दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे की कहानी कल बताऊंगी, तो आज मैं आगे की कहानी आपको सुनाती हूँ। चलिए अब आगे की कहानी आपको बताती हूँ। दोस्तों, जिस दिन मैं घर से रांची आई थी, उसी दिन मेरे मामा जी 5 बजे शाम को मेरे रूम पे पहुंचे। फिर मैंने मामा जी भी लगभग 7 बजे कहा, मामा जी आप नहा धोकर फ्रेश हुए, तब तक मैं चिकन लेकर आती हूँ। मामा जी बोले ठीक है भांजी। फिर मामा जी नहाने चले गए और मैं मार्केट निकल गई चिकन लाने। दोस्तों, आगे क्या हुआ आपको बहुत एंजॉय आने वाला है, इसलिए हमें पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है कहानी को लिखने और बनाने में, और कहानी तो आप जैसे प्यारे दोस्तों के लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आप सबका ही फर्ज बनता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं रास्ते में सोच रही थी कि मामा जी मुझसे क्या कहने वाले हैं। ऐसी कौन सी बात है जो मामा जी घर पर नहीं बोल सकते थे, और वह रांची तक आ गए। ये सोचकर अब मुझे भय भी लगने लगा था, क्योंकि मैं रांची में अकेली रहती थी और शहर में कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, सब अपने काम से ही मतलब रखते हैं। लेकिन फिर मुझे हिम्मत आया, ये तो मेरे मामा जी हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। इतने में मेरे घर से मम्मी का फोन आ गया। मैंने मम्मी को ये सारी बात बता दी कि मामा जी यहाँ आए हुए हैं। जो बात मेरे और मामा जी के साथ घर पर हुआ था, वह सारी बात मैंने मम्मी को बता दी। फिर मम्मी ने जो मुझे मामा जी के बारे में बताया, उसको सुनने के बाद मेरा रूह कांप गई। दोस्तों, क्योंकि मम्मी ने बताया कि उनके गांव में जब मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी, तब मेरे मामा जी ने एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करके उसको मार के नदी में फेंक दिया था। अब मैं सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं वहां से कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि तब तक रात के 10 बज चुके थे, और मैं लड़की होकर इतने रात को कहाँ जाती। मैंने सोचा देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। मैंने 1 केजी चिकन लिया और वहां से अपने कमरे पर आ गई। मुझे तो अपने कमरे में जाने से डर भी लग रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे में गई। लेकिन मामा जी मुझे कमरे में नहीं दिखाई दिए, और जब मैं छत पर गई तो देखा कि मामा जी एक मेडिकल दुकान पर कुछ खरीद रहे थे, और उसको पेपर में लपेटा और वहां से कहीं और गए। करीब 2 घंटे के बाद मामा जी कमरे पे आए। उनके थैले में कुछ था। मैंने पूछा, मामा जी आपके बैग में क्या है? फिर उन्होंने बोला, भांजी पिछले 8 महीना से मैंने कभी दारू नहीं पिया है, और आज तुम चिकन भी लेकर आई हो, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज अपना मूड बना लूं। दोस्तों, अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज मेरे साथ कुछ गलत जरूर होगा, और मम्मी ने जो बात बताया वो बिल्कुल सही है, और मेरे चेहरे पर डर दिखने लगा था। तो मामा जी बोले, क्या हुआ भांजी, तुम्हारा चिकन बना कि नहीं? मैं बोली, हाँ मामा जी चिकन बन गया है, मैं लेकर आती हूँ। मैंने प्लेट में चिकन निकाल कर ले आई तो मामा जी बोले, ले 2 गिलास ले आओ। मैं बोली, मामा जी 2 गिलास का क्या करना है? तो मामा जी बोले, तुम भी लगा लेना 1 पैक। मैं बोली, नहीं मामा जी, मैं शराब नहीं पीती हूँ। तो मामा जी बोले, कोई बात नहीं, 1 गिलास ही ले आओ। फिर मैंने 1 गिलास लाकर दिया और मामा जी शराब पीने लगे। धीरे धीरे उन्होंने शराब की सारी बोतल खाली कर दिया और मेरे तरफ देखने लगे। मेरा तो गला सूखने लगा। फिर मामा जी बोले, भांजी तुमने खाना खाया कि नहीं? मैं बोली, नहीं मामा जी, अभी नहीं खाई हूँ। वो बोले, जाओ खाना खाकर आओ, और मैं खाना खाने चली गई। जब मैं खाना खाकर आई तो देखा कि मामा जी अपने जेब से कुछ निकालकर तकिए के नीचे छुपा रहे हैं। मैं वहां गई। फिर मामा जी बोले, भांजी तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, आओ मेरे पास बैठो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। फिर वह बोलने लगे कि भांजी थोड़ा और पास आओ, मेरे करीब आकर बैठो। इतना कहते ही मामा जी रोने लगे। मैं बोली, मामा जी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो वो बोले, भांजी मेरी जो बेटी है, मैं उसके बारे में सोचकर रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी शौक है कि मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह रांची में पढ़े लिखे और आगे जाकर कुछ बने। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको पढ़ाओ लिखाओ। तो मैं बोली, मामा जी आप टेंशन मत लीजिए, उसको रांची ले आइए, वह मेरे साथ ही रहेगी और पढ़ेगी। मैं मम्मी पापा से बात करूंगी और पैसे का इंतजाम करवाऊंगी। इतना कहते ही मामा जी मेरे पैर पकड़ने लगे। मैं बोली, मामा जी आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप
घर जाए और वैशाली को ले आए। फिर मामा जी घर गए और वैशाली को ले आए, और अब वो भी मेरे साथ ही रहने लगी और पढ़ाई करने लगी। अब हम दोनों साथ ही कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।